हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब को। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग एक्सिलरी एक्चुअली लास्ट दो वीडियोस में हम लोग एक्सिलरी आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, फिर उसके बाद में उसकी ब्रांचेस वगैरह सारा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में हम लोग ब्रेकियल आर्टरी पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं रेडियल आर्टरी की। हैंड में कौन सी आर्टरीज होती है? रेडियल और अल्नर आर्टरीज होती हैं, ठीक है। सो इन द हैंड द रेडियल अल्नर आर्टरीज दीज interconnect from the two arches which form bridges to digit emerge from the branches to the digit emerge। रेडियल आर्टरी हो गई आपकी, अल्नर आर्टरी हो गई, ठीक है। अच्छा, जो अपनी रेडियल आर्टरी होती है, इट कंट्रीब्यूट मेनली टू द सप्लाई ऑफ द थंब, ओके, एंड द लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अगर हम हमारा एक हाथ बनाएं, ये देखो, ये आपका अंगूठा हो गया, आ, आ, ये आपका हाथ हो गया। अब इस हाथ में थंब टुवर्ड्स द रेडियस प्रेजेंट होता है, तो रेडियल आर्टरी इसको, और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसके लेटरल साइड क्या यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ये देखो, रेडियल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है? एक तो हमारे थंब को, और किसको बता दो, बोलो ना, और किसको? हमारे इंडेक्स फिंगर के लेटरल साइड को, ओके। देन ulnar artery contribute mainly to the supply of the rest of the digits and the medial side of the index finger, ठीक है जी। तो ये दोनों का मेन सप्लाई रीजन हो गया। उसके बाद में पढ़ते हैं अल्नर आर्टरी। सो अल्नर आर्टरी, द लार्जर ऑफ द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी इज द अल्नर आर्टरी, ठीक है। ये बड़ी होती है कंपैरेटिवली, बिगिन इन द क्यूबिटल फोसा, नेक ऑफ द रेडियस से चालू होती है, डिसेंड थ्रू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म एंड एंटर्स द पाम इन फ्रंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम, ठीक है। पाम में एंटर करती है इन फ्रंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम विद द अल्नर नर्व के साथ एंटर करती है। अल्नर नर्व इसी के साथ ही होती है, एंड देन एंड्स बाय फॉर्मिंग द सुपरफिशियल पार्मर आर्च। और अल्नर आर्टरी की एंडिंग कैसे होती है? ये सुपरफिशियल पार्मर आर्च बनाती है, एंड सो इट एंड्स बाय फॉर्मिंग द सुपरफिशियल palmar arch by anastomosing with the superficial palmar branch of radial artery, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है। कैसे बनाती है? एनास्टोमोसिस करती है सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी के साथ। तो रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल पामर ब्रांच और सुपरफिशियल पामर आर्च का फॉर्मेशन करते हैं अल्नर और रेडियल आर्टरी, इस तरीके से एनास्टोमोसिस करके, राइट, ओके। देख लो, सुपरफिशियल पामर आर्च इस तरीके से, ऐसे सुपरफिशियल पामर आर्च बनाएगी ये एंड में जाकर के डिस्टली, ठीक है। दिस इज अल्नर आर्टरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अल्नर नर्व एंड आर्टरी। देखो, अल्नर नर्व भी इधर से आ रही है, नर्व है, और ये आर्टरी हो गई। तो अल्नर नर्व के साथ ये जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम ये एंटर करती है यहाँ पर अपने हाथ में, ठीक है, इन हैंड रीजन। सुपरफिशियल आर्च ये हो गई आपकी, ठीक है। अल्नर आर्टरी बना रही है सुपरफिशियल आर्च, ओके ओके। सब देखो, अब देखो ये रेडियल आर्टरी है, अब यहाँ से देखो ये ब्रांचिंग हो रही है, ये यहाँ सप्लाई जा रही है अपनी। देन उसके बाद में डीप पाल्मर आर्च बनता है नीचे की तरफ, देखो डीप पाल्मर आर्च ये है। अब अल्नर आर्टरी क्या बनाती है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। क्या बनाती है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाते हैं कॉमन डिजिटल आर्टरीज हैं ये सारी की सारी, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो वेरी क्लियरली हमारे पास क्या चल रहा है, इधर की तरफ से कौन सी है ये वाली, कौन सी आर्टरी है? ये आपकी है मीडियल आर्टरी, ठीक, सॉरी अल्नर आर्टरी जिसको हम कहते हैं अल्नर आर्टरी। और इसके साथ साथ देखो इधर की तरफ ये अल्नर नर्व चल रही है, ये रेडियल नर्व है, फिर ये रेडियल आर्टरी है, साथ साथ में चलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मीडियन नर्व देखो बीच में से जा रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द अल्नर आर्टरी बिगिनिंग कहाँ पे होती है बताओ? अपोजिट टू द नेक ऑफ द रेडियस अराउंड 1 सेंटीमीटर बिलो द बैंड ऑफ द एल्बो। एंड कहाँ होती है? इनटू सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर ब्रांचेस ऑफ द पाम, ठीक है। क्या बनाती है अल्नर आर्टरी? सुपीरियर डीप पाल्मर ब्रांचेस जहाँ पे बनाती है वहाँ पे ये एंड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इट इज डीप पाल्मर आर्च, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, इस तरीके से बनती हैं, डिटेल में आएगा भी। अल्नर आर्टरी का कोर्स क्या है देख लो, ध्यान से सुनो। अपर 1/3 ऑफ द फोर आर्म में इट रन डाउनवर्ड एंड मीडियल साइड ऑब्लिकली, ठीक है। अपर 1/3 ऑफ द फोर आर्म के अंदर ये नीचे जाती है एंड मीडियली चलती है, ओके, ऑब्लिकली मूव करती है। लोअर 2/3 पार्ट में इसका कोर्स कैसा होता है? वर्टिकल होता है। लोअर टू, देखो आपकी किसकी बात कर रहे हैं? अल्नर आर्टरी की। देखो पहले तो कैसे ओब्लिक चल रही है यहाँ पे, पहले तो देखो ऊपर वाले पार्ट में ओब्लिक चल रही है, फिर देखो नीचे वाले 2/3 पार्ट में देखो एकदम वर्टिकल इसका कोर्स हो चुका है, ओके।
It goes into the palm in front of the flexor retinaculum with the ulnar nerve and pisiform the bone, है ना, lateral to the ulnar nerve and pisiform bone तक जाती है. The superficial branch is the continuation of the artery as superficial palmar arch. ठीक है, जो अपनी ulnar artery है इसकी superficial branch होती है, आगे जाके कंटिन्यू करके superficial palmar arch का फॉर्मेशन करती है. It lies on 3 structure throughout its course, की 3 स्ट्रक्चर्स में होती है. एक तो cubital fossa में, ठीक है, it lies on the brachialis, ठीक है. In the cubital fossa it lies on brachialis, then in rest region it lies on the flexor retinaculum. Between these two structure it lies on the flexor digitorum profundus. समझ गए हो मेरी बात को? 3 स्ट्रक्चर्स पे, सबसे पहले cubital fossa में तो ये brachialis मसल पर है, रेस्ट में ये flexor retinaculum, फिर उसके बाद में between these two structure जो अपना फोरहैंड का रीजन है इसके अंदर कंप्लीट रीजन में flexor digitorum profundus के ऊपर से आती है, it lies on, ठीक है, flexor digitorum profundus, right? Now upper oblique part और lower vertical part ही मैंने बता दिया. Upper oblique part located deep to the muscle which arise from the medial epicondyle common flexor origin, ठीक है, flexor digitorum profundus, ठीक है, उस पे. उसके बाद में it is overlapped by flexor carpi ulnaris. Lower और vertical part है, it is overlapped by flexor carpi ulnaris and it ends up being superficial and is located between the tendons of the flexor carpi ulnaris and flexor digitorum superficialis, right? Okay, it ends lower vertical part जो होता है it is overlapped by flexor carpi ulnaris. It ends up being superficial and is located between tendons of flexor carpi ulnaris and flexor digitorum superficialis, ठीक है. जो आपका लोअर वर्टिकल पार्ट होता है इसको फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस आपकी ओवरलैप कर लेती है और ये नीचे तक जाता है, बीइंग बिटवीन द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. आगे अल्नर आर्टरी की बात करते हैं. 2 नर्व्स देती है, 2 नर्व्स इन द फोरआर्म. आपकी जो मीडियन 2 नर्व्स होती है ना फोरआर्म, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ठीक है. मीडियन नर्व लोकेटेड मीडियल टू द आर्टरी इन क्यूबिटल फोसा विच पासेस बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ प्रोनोटिक टेरिस देन क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द आर्टरी. और जो अपनी अल्नर नर्व है उसके 3 रिलेशन है, ठीक है, 3 रिलेशन विद द अल्नर आर्टरी. एट द एल्बो दे सेपरेट बाय द वाइड स्पेस. अपर 1/3 पार्ट ऑफ में अल्नर जो अपनी अपर 1/3 ऑफ द फोरआर्म में आर्टरी रन ऑब्लिकली टू कम नियरर टू द नर्व एंड लोअर 1/3 पार्ट में इट लाइज मीडियल साइड ऑफ द आर्टरी, ठीक है. यू जस्ट हैव टू सी दिस एंड दिस डायग्राम्स एंड देन जस्ट ट्राई टू मेमोर. ये वाला डायग्राम देखो, इससे सब पता चल जाएगा कि नर्व आर्टरी कैसे रिलेटेड है. सारे पॉइंट्स आप फिर से पढ़ोगे और रिलेट करने की कोशिश करोगे. इट्स वेरी इजी, राइट? एंड इतना भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ज़रूरी, बस एक बार ध्यान रखोगे याद रह जाएगा, ठीक है. ओके देन आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट थिंग, अल्नर आर्टरी का जो एंटीरियर, अब हम लोग एंटीरियर रिलेशन देख रहे हैं तो अपर पार्ट ऑफ द अल्नर आर्टरी इज कवर्ड बाय सुपरफिशियल मसल ऑफ द फोरआर्म. दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अगर देख रहे हो 3 सुपरफिशियल मसल कौन सी है? प्रोनोटिक टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस. तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द अल्नर आर्टरी कौन कवर करता है? इट इज कवर्ड बाय सुपरफिशियल मसल्स प्रोनोटिक टेरिस, palmaris longus, flexor digitorum superficialis and flexor carpi radialis, right? Okay, then lower part of the ulnar artery is covered merely by the skin and superficial and deep fascia, right? Lower part of the ulnar artery is covered by merely by the skin and superficial and deep fascia, right? Posterior part में only the origin of the ulnar artery is covered by brachialis. सिर्फ origin अल्नर आर्टरी का पोस्टीरियर पार्ट में सिर्फ जो origin है that is covered by brachialis, while in the remaining whole part of its course it is located on flexor digitorum profundus. Okay, wait, ठीक है जी. तो पोस्टीरियर पार्ट में ही सिर्फ आपका ये होता है. उसके बाद में नेक्स्ट मीडियल में अल्नर नर्व है आपकी और फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, लेटरल में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है. तो अल्नर आर्टरी का अगर आप एक जैसे चार्ट सा देखोगे तो नॉर्मली दिखेगा. चार्ट में क्या आएगा? सबसे पहले अल्नर आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? लार्जर टर्मिनल ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी राइजेस फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर बिलो द बैंड ऑफ द नेक. कोर्स देखो आसान हो गया अब कोर्स आपका. देखो कोर्स इस तरीके से, ये आपकी रेडियल आर्टरी है. पहले शुरू में इट लाइज डीप टू द सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स, पहले डीप होती है. इन लोअर 2/3 ऑफ द फोरआर्म इट लाइज बिटवीन फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, रन्स अलोंग द अल्नर नर्व मीडियली, ठीक है, मीडियली चलती है अलोंग द अल्नर नर्व.
अबाउ द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम जाती है, फिर पाम में जाती है, इट लाइज ऑन लेटरल साइड ऑफ द पिसिफॉर्म बोन, हियर इट डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच फॉर्म सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्च, राइट। देन उसका अब क्या बाद में आता है आपका अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस कौन सी होती हैं। देखो सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस, एंटीरियर पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल रिकरेंट आर्टरीज, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर अल्नर कार्पल ब्रांचेस एंड टर्मिनल ब्रांचेस। देखो मस्कुलर ब्रांचेस तो नेबरिंग जो मसल्स हैं इसकी उनको सप्लाई करती है, और उसके बाद में एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर कोलेट्रल जिनको रिकरेंट आर्टरीज भी बोलते हैं, दे जॉइन द आर्टीरियल एनास्टोमोसिस विद द ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी अराउंड द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट पे एनास्टोमोसिस होता है, वहाँ पर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरीज जो होती हैं वो एनास्टोमोसिस करती हैं, है ना, विद द ब्रेकियल ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, राइट। उसके बाद में कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी विच स्टेम्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द अल्नर आर्टरी। अपर पार्ट ऑफ द अल्नर आर्टरी से कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी निकलती है and a very short course at the upper border of the interosseous membrane. It splits into anterior and posterior interosseous arteries, ठीक है। anterior posterior interosseous common interosseous artery upper part of the ulnar artery से arise करके बहुत इसका छोटा कोर्स होता है, और जो interosseous membrane होती है ना अपनी, उसके upper border पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, anterior और posterior interosseous arteries में, ठीक है। अब next is anterior and posterior ulnar carpal branches। ये क्या करती हैं, दे जॉइन द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस, ठीक है। इस आर्च को ही ये लोग ज्वाइन कर लेती हैं ऊपर वाले को, ठीक है। देन टर्मिनल ब्रांचेस आर दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। द लार्जेस्ट सुपरफिशियल ब्रांच कंटिन्यूज है सुपरफिशियल पामर आर्च, और जो छोटी वाली ब्रांच होती है ना डीप ब्रांच, वो डीप पामर आर्च बना लेती है। वेरी इजी, राइट। तो आपको दिख रहा है ये इधर अल्नर आर्टरी हो गई और ये रेडियल आर्टरी हो गई। अल्नर आर्टरी अंदर की तरफ मीडियल साइड में, रेडियल आर्टरी बाहर की तरफ, ठीक है। देख रहा हूँ ये एक तो डीप पामर आर्च बना रही है, डीप पामर आर्च ऑफ द रेडियल आर्टरी। देखो इस तरीके से रेडियल आर्टरी भी दे रही है अपना कंट्रीब्यूशन, अल्नर आर्टरी भी दे रही है, इस तरीके से बन रहा है डीप पामर आर्च। इस तरह सुपरफिशियल पामर आर्च भी बनता है, राइट। अल्नर आर्टरी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? aberrant ulnar artery. In about 3% of the human being, ulnar artery may arise high in the arm and passes superficial to the flexor muscle of the forearm and called superficial ulnar artery. सिर्फ ये 3% लोगों में ही होता है जो अल्नर आर्टरी होती है वो आर्म के अंदर थोड़ी सी हाई प्रेजेंट होती है, और ये फ्लेक्सर मसल्स के ऊपर से पास करती है, पासेस सुपीरियर टू द फ्लेक्सर मसल्स, है ना, ऑफ द फोर आर्म। इसीलिए हम इसको सुपरफिशियल अल्नर आर्टरी बोलते हैं उन 3% ऑफ द ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। दिस वेरिएशन ought to always be kept in mind while taking out blood samples or giving intravenous injections, since if superficial ulnar artery is mistaken for a vein it may be damaged and produce bleeding। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इन 3% ह्यूमंस में ये उभरी हुई होती है, बाहर फ्लेक्सर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो अगर इसको वेन कंसिडर करके किसी ने इंजेक्शन लगा दिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो ये आपकी कौन सी आर्टरी है, ये आपकी है अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी की देख रहे हो दो ब्रांचेस, ये देखो एक तो डीप ब्रांच चलेगी तो ये डीप पामर आर्च बनाएगी, ये सुपरफिशियल वाली है तो ये क्या बनाएगी, सुपरफिशियल पामर, या मतलब क्या बोलते हो, सुपरफिशियल पामर आर्च बनाएगी, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से रेडियल आर्टरी का भी है, एक छोटी ब्रांच निकलेगी, बड़ी ब्रांच निकलेगी, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़े, ओके। अच्छा, फर्दर भी फिर इनकी और डिजिटल आर्टरीज बनती है, जैसे रेडियस इंडिसिस आर्टरी, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरी। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रेडियल आर्टरी की बात करते हैं। ओके, इट इज स्मॉलर ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, इट इज रेडियल आर्टरी। जो रेडियल आर्टरी होती है इट इज़ द मेन आर्टरी इन द ह्यूमन फोरआर्म। मेन आर्टरी कौन सी होती है? रेडियल आर्टरी होती है। इट इज स्मॉलर ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, मतलब अल्नर आर्टरी से ये छोटी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसका ओरिजिन भी वही सेम टू सेम हो जाएगा आपका, कहाँ से, ब्रेकियल आर्टरी से, एट द नेक ऑफ द रेडियस इन क्यूबिटल फोसा, रन्स अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, ये रन करेगा एंड देन इट एंड्स बाय फॉर्मिंग द डीप पामर आर्च, ठीक है। डीप पामर आर्च फॉर्म करके ये शेष हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इट डिसेंड इन द लेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म एंड देन लाइज ऑन द मसल विच आर अटैच्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेडियस, देन एट द लोअर एंड ऑफ द रेडियस इट लीव्स द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म, टर्न बैकवर्ड राउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेस्ट एंड बिलो द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द रेडियस। क्या करता है, जब भी लोअर एंड आता है ना रेडियस का, वहाँ पर इट लीव्स द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म, वहाँ पर छोड़ के उसको, और फिर क्या करता है ये जो अपना लेटरल बॉर्डर होता है ना रिस्ट का,
वहाँ बिलो द स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस वहाँ जलना चालू कर देता है, और यहाँ पर पल्सेशन हम फील कर सकते हैं इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है, इन द एनाटॉमिकल स्नफ, हेयर पल्सेशन कैन बी फील्ड इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। रेडियल आर्टरी का जो रेडियल आर्टरी की बात करें तो इसका जो अपर पार्ट होता है, इट लाइज बिटवीन द ब्रेकियो रेडियलिस एंड प्रोनेटेड टेरिस, ओवरलैप बाय ब्रेकियो रेडियलिस, राइट, ब्रेकियो रेडियलिस और प्रोनेटेड टेरिस के बीच में, ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस लेटरली और मीडियली प्रोनेटेड टेरिस। इन मिडल थर्ड ऑफ द फोरआर्म only one nerve related to artery is the radial nerve, that is along the lateral side of the artery, ठीक है, radial nerve इससे related है। lower down radial artery becomes superficial and lies between brachioradialis and the flexor carpi radialis। आगे बढ़ते हैं, radial artery, ओके, सो इसकी ब्रांचेस वगैरह भी इसमें आएंगी। सबसे पहले लेट्स सी radial artery, smaller lateral branch of the radial artery in cubital fossa. It runs through the anatomical snuff box on the superior of the scaphoid and trapezium, enters the palm by passing between two heads of the first dorsal interosseous membrane, right, interosseous membrane यहाँ enter करती है palm में by passing between two heads of first interosseous membrane, and then divides into princeps pollicis and deep palmar branch। किस में डिवाइड करता है? princeps pollicis and deep palmar branch, okay। then जो अपनी radial recurrent artery होती है and then superficial palmar branch, anastomosis with the superficial branch of the ulnar artery to complete the superficial palmar artery arch। princeps ये इसकी branches हैं, ठीक है, divide into two proper digital arteries for each side of the thumb, then radialis indicis artery and then deep palmar arch। it is formed by main termination of the radial artery and is usually completed by deep palmar arch ऑफ द अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो डीप पामर आर्च मेनली कैसे बनता है? बाय टर्मिनेशन ऑफ द रेडियल आर्टरी, और यूजुअली जो अल्नर नर्व की भी डीप पामर ब्रांच है वो इसके साथ क्या करती है? ज्वाइन करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 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 इस तरीके से ये सारी की सारी यहाँ पे मसल्स दी हुए जो मैंने बोला, लेटरल मीडियल, मीडियल लेटरल, ये सारा का सारा आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। देन radial artery leaves the forearm by winding around the lateral aspect of the wrist to reach the anatomical snuff box on the posterior side of the hand, ठीक है, anatomical snuff box में ये आ जाती है, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखो ट्रेपीजियम है, बेसल जॉइंट है, फर्स्ट मेटाकार्पल है, यहाँ से आपकी जो रेडियल आर्टरी है इधर की तरफ आ जाती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट बन जाती है, फिर बाद में हाथ में जाकर के क्या बनाती है? डीप पामर आर्च का फॉर्मेशन करती है एंड प्रिंसेप्स पॉलिसिस बनाती है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस रेडियल रिकरेंट आर्टरी, सुपरफिशियल पामर ब्रांच, प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, रेडियस इंडिसिस आर्टरी एंड देन डीप पामर आर्च, ठीक है। मेन डीप पामर इससे बनता है, दैट इज इट इज कंप्लीटेड बाय डीप पामर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। आगे हाथ में क्या रिलेशन है? हैंड में द रेडियल आर्टरी लाइज फर्स्ट बिटवीन द फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस एंड अबडक्टर पॉलिसिस। हियर इट गिव्स टू ब्रांचेस, एक तो रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी एंड प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, ठीक है। रिलेशन इन द हैंड, रेडियल आर्टरी जो है हमारी इट लाइज फर्स्ट बिटवीन फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस एंड अबडक्टर पॉलिसिस मसल, एंड हियर इट गिव्स टू ब्रांचेस, दीज आर द टू ब्रांचेस, रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी and princeps pollicis artery. After that radial artery pass through the adductor pollicis to become deep palmar arch, right, deep palmar arch। रेडियल आर्टरी की बात करें तो एंटीरियरली द रेडियल आर्टरी, द अपर पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी इज ओवरलैप बाय ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस। एंटीरियरली अपर पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी इज ओवरलैप बाय ब्रेकियो रेडियलिस। इट्स लोअर पार्ट इज कवर्ड ओनली बाय द स्किन, लोअर पार्ट इज कवर्ड ओनली बाय द स्किन एंड सुपरफिशियल एंड डीप fascia, right। सो इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि हमारी यहाँ से ये रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी क्या कर रही है यहाँ पर? ये देखो इस तरीके से यहाँ पर देयर आर सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, देन पामर कार्पल ब्रांचेस ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज, ये पामर कार्पल ब्रांचेस यहाँ पे बन रही हैं। देन ये मीडियन नर्व हो गई आपकी, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी इधर की साइड है, ठीक है। डीप पामर आर्च आपका बन चुका है नीचे की तरफ येलो वाला, इट इज़ द डीप पामर आर्च, ठीक है, मेनली फॉर्म बाय द
termination of the radial artery, mainly formed by termination of radial artery, and it is joined by the deep palmar branch of the ulnar artery. देख रहे हो इस तरीके से ज्वाइन करके डीप पामर आर्च बनता है. सुपरफिशियल पामर आर्च देखो इससे सुपरफिशियल पामर ब्रांच से बन रहा है इस तरीके से. फिर ये सारी की सारी सुपरफिशियल पामर आर्च देख लिया, ये वाला रेड कलर वाला, और येलो कलर वाला क्या है, डीप पामर आर्च. ठीक है, ओके. देन देखो आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे तो इनमें से कुछ चीज़ें याद रहेंगी, वो भी बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो सारा का सारा भी याद नहीं रखना, बट मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं आपको. रेडियल आर्टरी के पोस्टीरियर साइड में देखोगे, द रेडियल आर्टरी फ्रॉम द अबाउट टू डाउनवर्ड्स इज लोकेटेड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. देखो बाइसेप्स का टेंडन होता है, फिर सुपिनेटर आती है, प्रोनेटर टेरिस आती है, फ्लेक्सर डिस्टर्म सुपरफिशियल आती है. दीज स्ट्रक्चर टुगेदर क्रिएट द बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी. राइट, तो बेड ऑफ द रेडियल आर्टरी कौन बनाती है? देखो सबसे पहले तो अपना आ गया बाइसेप्स का टेंडन, उसके अलावा सुपिनेटर, प्रोनेटर टेरिस एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस. राइट, द रेडियल आर्टरी इज क्वाइट सुपरफिशियल एज कंपेयर टू अल्नर आर्टरी. राइट, ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट, ब्रांचेस इन द फोरआर्म. कौन कौन सी ब्रांचेस देती है अपनी रेडियल आर्टरी? देखो गौर से देखना, मस्कुलर ब्रांचेस टू द लेटरल साइड, मसल फोरआर्म की लेटरल साइड की मसल को अपनी रेडियल आर्टरी सप्लाई करती है. कौन सी? लेटरल साइड वाली मसल्स को. ओके, देन रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो हमने पहले भी देखी है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी ओरिजिनेटेड इन द क्यूबिटल फोसा ओनली. क्यूबिटल फोसा के अंदर एक तो ये ब्रांच बन जाती है, कौन सी? रेडियल रिकरेंट आर्टरी, एंड इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट. राइट, देन इसकी पामर कार्पल ब्रांच होती है, ये ओरिजिनेट करती है रिस्ट के अराउंड, एंड ये पामर कार्पल ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी के साथ क्या करती है? एनास्टोमोसिस करती है. देख रहे थे यहाँ पे एनास्टोमोसिस हुआ था ना, पामर कार्पल ब्रांचेस. ये देखो यहाँ पर एनास्टोमोसिस हुआ था इस तरीके का. ये दिस इज द पामर कार्पल ब्रांचेस ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज. राइट, then superficial palmar branch originate just above the wrist and enters the palm of the hand by passing into front of the flexor retinaculum. It joins the terminal part of the ulnar artery to finish the superficial palmar arch. ठीक है, then anatomical snuff box. It is a very important point to be considered. anatomical snuff box पे written में क्वेश्चन आता है और oral में पूछा जाता है anatomical snuff box क्या होता है. It is also known as radial fossa. anatomical snuff box को हम लोग क्या भी कहते हैं? radial fossa भी कहते हैं. अच्छा, anatomical snuff box उसके बाद में क्या आएगा अपना? borders of the anatomical snuff box, content of the anatomical snuff box, radial artery. ओके, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, सुपरफिशियल पामर आर्च, आर्टरीज, देन आपका आएगा डीप पामर आर्च. ठीक है, ओके, चलो लेट्स डू इट, यहीं कर लेते हैं हम लोग. मुझे लगा इसका नेक्स्ट अगला वीडियो बनाऊंगा, बट ओके. एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को हम लोग रेडियल फोसा भी कहते हैं, और ये क्या होता है? एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन होता है जो ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड पे पाया जाता है, और ये एट द लेवल ऑफ कार्पल बोन्स होता है. एट द लेवल ऑफ कार्पल बोन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज सीन, बेस्ट सीन व्हेन द थंब इज एक्सटेंडेड. थंब को एक्सटेंड करोगे तो एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन आपको नजर आएगा ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड. राइट, इन द पास्ट दिस डिप्रेशन वर यूज टू होल्ड द स्नफ, है ना, ग्राउंड टोबैको, इसलिए इसको स्नफ बॉक्स कहा जाता है. इनहेलिंग विया नोज, हेंस इट इज गिवन नेम स्नफ बॉक्स. इस एरिया के अंदर पहले क्या किया जाता था, मतलब इन द पास्ट, इसलिए इसको स्नफ बॉक्स बोला गया, क्योंकि इसके अंदर टोबैको डाल देते, इनहेल करते थे ना, मतलब नशे के लिए यूज़ किया जाता था इसको, तो इसलिए इसको स्नफ बॉक्स कहते हैं. ठीक है, ये वाला एरिया. ठीक है, देन बॉर्डर्स की बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द बॉर्डर्स ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. ठीक है, एक तो अल्नर बॉर्डर. ठीक है, इसको कौन बनाता है? टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस. ठीक है, अल्नर बॉर्डर इज फॉर्म बाय टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस. रेडियल या लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ द abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. ठीक है, proximal border is formed by the styloid process of the radius. proximal border is formed by the styloid process of the radius. and floor कौन बनाता है इसका? carpal bone, scaphoid and trapezium. कौन बनाता है? floor of the anatomical snuff box is formed by carpal bone, scaphoid and trapezium, and then roof is formed by the skin. Okay, the term medial and medial and lateral are used in the context of anatomical position where the forearm is supinated position में. ठीक है, ओके. अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मसल के टेंडन्स बनाते हैं बॉर्डर्स, मसल्स देमसेल्फ खुद नहीं बनाती हैं वो बॉर्डर्स. ठीक है, देन
इस तरीके से ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus, ठीक है, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus, ये सारी की सारी हो गई। तो आप देख लो आराम से, आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस ये अल्नर बॉर्डर बना रहा है, कौन सा, मीडियल बॉर्डर। देखो इधर वाली साइड कौन सी है, मीडियल, मीडियल साइड, ये लेटरल साइड। तो मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है, देखो ध्यान से देखो, मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है इधर, इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। लेटरल बॉर्डर इट इज फॉर्म बाय एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। आगे कंटेंट्स क्या हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट राइट द व्हाट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, राइट द बॉर्डर्स एंड कंटेंट्स ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, राइट। तो क्या है कंटेंट, the radial artery crosses the floor of the anatomical snuff box in an oblique manner। एक तो इसमें पहला कंटेंट हो गया रेडियल आर्टरीज, ठीक है, ये फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को यहाँ से निकलती है, क्रॉस करती है ऑब्लिक मैनर में। इट रन्स डीप टू द एक्सटेंसर टेंडन्स एंड रेडियल पल्स कैन बी palpated in some individual by placing two fingers on the proximal portion of the anatomical snuff box। so on the proximal portion of the anatomical snuff box अगर आप अपनी फिंगर्स को पुट करोगे तो रेडियल पल्सेशन कैन बी palpated here in some individuals, right। तो ये आपकी एक बात हो गई। दूसरी बात, सबक्यूटेनियसली देयर आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व रन अक्रॉस द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एंड आल्सो सबक्यूटेनियसली सिफेलिक वेन भी आती है। सिफेलिक वेन क्रॉसेस द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हैविंग जस्ट राइजन फ्रॉम द डोर्सल वीनस नेटवर्क ऑफ द हैंड, राइट। ओके, सो इस तरीके से ये पाल्पेशन होती है रेडियल आर्टरी की। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रेडियल आर्टरी, ये फिर से हमने देखा था पहले भी, इवोल्यूशन ऑफ द रेडियल पल्स। It is felt on the radial side of the front of the wrist where the radial artery is located on the anterior surface of the distal end of the radius and covered by the only by skin and the fascia, right। then Volkmann ischemic contracture क्या होता है, ischemic compartment syndrome भी हम इसको कहते हैं। there is a certain complete occlusion, है ना, example because of tight plaster cast or laceration because of supracondylar fracture of the humerus, supracondylar fracture of the humerus of the brachial artery can cause the paralysis of the flexure muscle of the forearm because ischemia for a few hours, because of ischemia for a few hours, right। then clinical relevance, फ्रैक्चर्स ऑफ द स्केफॉइड। देखो भाई एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर यू नो द स्केफॉइड एंड रेडियल जो रेडियस है दे आर्टिकुलेट टू फॉर्म द पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट, ठीक है। इन एन इवेंट ऑफ अ ब्लो टू द रिस्ट, एग्जाम्पल फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, स्केफॉइड जो होती है टेक्स मोस्ट ऑफ द फोर्स। इफ लोकलाइज्ड पेन इज रिपोर्टेड इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, अगर इसमें ज़्यादा पेन हो रहा है देन अ फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉज्ड। The scaphoid has a unique blood supply which runs from distal to proximal, okay, distal to, वैसे कैसा होता है, proximal to distal होता है, but scaphoid has a unique blood supply। a fracture of the scaphoid can disturb the blood supply to the proximal portion। किस portion में, proximal portion के अंदर blood supply को disturb कर सकता है and this is a emergency। failure to revascularize the scaphoid can lead to avascular necrosis, cell death, है ना, and future arthritis for the patient, right। देन सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सुपरफिशियल पामर आर्च, हैंड, द हैंड हैज़ हाई ब्लड सर्कुलेशन, द आर्टरीज ऑफ द हैंड आर एंडिंग पोर्शन ऑफ द अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज विच respectively in each hand after going inside the palm create superficial and deep palmar arterial arches, ठीक है, इस तरीके से बनता है, काफ़ी बार हम इसको देख चुके हैं। देन द सुपरफिशियल पामर आर्च इज द प्राइमरी एक्सटेंशन ऑफ किसका, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सुपरफिशियल पामर आर्च किसका प्राइमरी एक्सटेंशन है, अल्नर आर्टरी का, ठीक है। इट इज सुपरफिशियल बिकॉज इट लाइज नेक्स्ट टू द पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। देन सुपरफिशियल पामर डिवीजन ऑफ द अल्नर आर्टरी अवे फ्रॉम द फ्लेक्सर डिजिट और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड देन कॉन्वेक्सिटी ऑफ आर्क इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द डिजिट, ठीक है, इस तरीके से बनता है। कॉन्वेक्सिटी इज डायरेक्ट, ये डिजिट्स होगी ना आपकी, तो कॉन्वेक्सिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिजिट। देन अल्नर आर्टरी टुगेदर विद द अल्नर नर्व गेट इनटू द हैंड एट द मीडियल साइड ऑफ द रिस्ट एंड द वेसल इज लोकेटेड अमॉन्ग द palmaris brevis as well as the flexor retinaculum also to the ulnar nerve along the pisiform bone। आगे बढ़ते हैं।
The arc is terminated laterally through anastomosing along with one of the following division of the radial artery: superficial palmar division of the radialis indicis artery and princeps pollicis artery. ये मैंने इसकी branches बताई है. The arc is terminated laterally through anastomosing along with one of the following division of the radial artery. ये radial artery के divisions है ना, इनके साथ किसी एक से ये superficial palmar arch anastomosis करके end हो जाएगी. Superficial palmar arch, right? ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल पामर आर्च, देखो एक तो इसकी कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज होंगी जो डिजिट्स को सप्लाई करेंगी, देन प्रॉपर डिजिटल आर्टरी होगी एंड देन क्यूटेनियस ब्रांचेस होंगी. ठीक है, तीन कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज रीचिंग द इंटर डिजिटल क्लेफ्ट्स, ऐसे जैसे ये है ना, ये दो उंगलियां हो गई तो यहाँ तक पहुंचेगी इंटर डिजिटल क्लेफ्ट्स. ठीक है, अमॉन्ग द फिंगर्स, देन ईच स्प्लिट विद इन 2 प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज. इस तरीके से ऐसे स्प्लिट होकर फिर अलग अलग जगह चली जाएगी. विद सप्लाई टू द एडजेसेंट पार्ट इन द इंटर डिजिटल क्लेफ्ट, दे आर कनेक्टेड बाय पामर मेटाकार्पल आर्टरीज. जस्ट रिमेंबर दिस 3 कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज होती हैं. 1 पामर डिजिटल आर्टरी होती है विच डायरेक्ट ट्रेवल्स टू सर्कुलेट द मीडियल पार्ट ऑफ द लिटिल फिंगर, राइट. देन क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं throughout the palm which circulate the skin along the superficial fascia of the palm, right. Then इसके रिलेशंस क्या होते हैं सुपरफिशियल पामर आर्च के? सुपरफिशियली तो क्या है, पामर एपोन्यूरोसिस है एंड डीप लुम्ब्रिकल्स प्रेजेंट हैं आपकी. फ्लेक्सर, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियली, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है. देन डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द मीडियन एज वेल एज अल्नर नर्व. ठीक है, देन अगर यहाँ पर क्या हो जाए आपका, यहाँ पर क्या हो जाए, लेसरेशन या वाउंड कुछ भी हो जाए ना, वाउंड वगैरह कुछ क्षति घाव हो जाए, द लेक्रेशन इंजरीज ऑफ द पामर आर्टीरियल ब्रांचेस जनरली कॉज एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इज द कंप्रेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, जिसके अंदर मैंने जब ब्रेकियल आर्टरी पढ़ाया आपको तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये आप देखना. ओके, देन आके बात करते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रेडियल आर्टरी विद द डीप पामर डिविजन ऑफ द अल्नर आर्टरी. ठीक है, डीप पामर ब्रांच मेनली कौन बनाता है? इट इज फॉर्म मेनली बाय द रेडियल आर्टरी विद द डीप पामर डिवीजन ऑफ द अल्नर आर्टरी. देखो सबसे पहले हमने देखा सुपरफिशियल पामर आर्च. सुपरफिशियल पामर आर्च जो होता है, सुपरफिशियल पामर आर्च हमारा जो होता है वो एक सेकेंड में क्या दिखा रहा था आपको, प्राइमरीली किसका एक्सटेंशन होता है? अल्नर आर्टरी का. वैसे जो डीप पामर आर्च है आपका, इट इज़ मेनली फॉर्म बाय द रेडियल आर्टरी. ठीक है, और फिर ये किसके साथ क्या बोलते हैं जुड़ जाता है, एनास्टोमोसिस करता है, ये अल्नर आर्टरी के साथ जुड़ के फिर ये कंप्लीट होता है. ठीक है, इट लाइज इमीडिएटली डिस्टल टू द बेस ऑफ द मेटाकार्पल. Okay, then it is concave to the wrist and in the concavity lies the deep branch of the ulnar nerve, right. इस तरीके से ये प्रेजेंट है आपका. पामर मेटाकार्पल आर्टरीज, पामर डिजिटल आर्टरीज, ये देखो इस तरीके से जा रही है आपकी डिजिटल आर्टरी, सुपरफिशियल पामर आर्च, देन डीप पामर आर्च. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेडियल आर्टरी, ये सब आपको दिख गया. डीप पामर आर्च के रिलेशंस क्या हैं देखिए, प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, सुपरफिशियल में लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द फिंगर्स एंड देन लम्ब्रिकल्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियली रिलेटेड बाय द लम्ब्रिकल्स, राइट. ब्रांचेस क्या है पामर मेटाकार्पल आर्टरीज कितनी? 3, और 3 परफोरेटिंग आर्टरीज और रिकरेंट ब्रांचेस. ठीक है जी, 2 परपोरेटिंग 3 आर्टरीज हैं, ये ट्रेवल टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोशियस स्पेसेस इन ऑर्डर टू एनास्टोमोस अलोंग द डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज एंड 3 पामर मेटाकार्पल आर्टरीज विच कनेक्ट द कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज, द डिविजन ऑफ द सुपरफिशियल पामर आर्च. आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? द लेक्रेटेड वाउंड्स ऑफ द पामर आर्च जनरली क्रिएट एक्सेसिव एंड कंट्रोलेबल ब्लीडिंग, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसीजर, सेम थिंग. ओके, so with this we have completed the entire blood supply of the upper limb. hope आपको समझ आया होगा. आप सारे वीडियोस देखना शुरू से एंड तक. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या.